स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है सरकार और सेना के विरुद्ध। क्या यह बहुत बड़ी खबर हो सकती है भारत के लिए? क्या इसका मतलब यह है जो वहां पर नारे लग रहे हैं कि सेना और सरकार वापस जाओ, शहरों में आजादी लाओ, इसका मतलब है कि क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहता है कि वो भारत का हिस्सा बन जाए? कुछ समय पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का एक बयान आया था और उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खुद ब खुद कुछ दिन के अंदर हिस्सा बन जाएगा भारत का और वो खुद कहेगा कि मैं भारत हूं। इसके पहले हम समझते हैं कि क्या क्या डिमांड है जो सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन चल रहा है। क्या यह पहली बार हुआ है? उसकी गहराई कितनी है और वो क्यों पाकिस्तान सरकार से फ्रीडम की गुहार लगा रहे हैं, वो मुक्ति चाहते हैं पाकिस्तान सरकार से? इसको हमें समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए एक बार हम इस नक्शे को समझते हैं, ज्योग्राफी को समझते हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्स टेरेन है, वो किस तरह से गवर्न होती है। और एक कश्मीर की जो समस्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की समस्या उससे भी ज्यादा गहरी और पुरानी किस प्रकार से हो जाती है। जब आप मैप पे देखेंगे तो ये हमारे पूरे भारत का नक्शा है, भारत का मैप है और इसी तरीके से हमारी भारत की सरकार इसको डिस्प्ले करती है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2019 के बाद, ये अभी स्टेट पहले यूटी बनाई गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है 5 साल के बाद, अभी हमने रीस्टैब्लिश कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट। लद्दाख अभी भी यूटी है और उसकी डिमांड अपनी अलग चल रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो आप देख रहे हैं हरे में, यहां पर है आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कुछ है टेरिटरीज ऑफ लद्दाख में और यहां पर है ये चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख, टेरिटरीज ऑफ लद्दाख। यहां पर आप देख सकते हैं ये कुछ हिस्सा है जिसको हम सक्शगम वैली कहते हैं, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को 1963 के वॉर में गिफ्ट में दे दिया था। क्यों दे दिया था? इसलिए दे दिया था कि कभी भारत घुसने की कोशिश करे इस एरिया में तो चाइना उसका साथ दे, ताकि टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन बन जाए और भारत के लिए मुश्किल होता दिखाई दे। इंडिया ने कहा कि इतनी टेरिटरी हमारी है, पहले हम इसको कंसोलिडेट करेंगे। यह इस एरिया में अनरेस्ट चल रहा है। यहां पर आप समझेंगे कोटली है, मुजफ्फराबाद है, जो कि टेरर आउटफिट्स के ट्रेनिंग कैंप की तरह काम करते हैं। मुजफ्फराबाद आप समझिए हेडक्वार्टर है ट्रेनिंग ग्राउंड्स का, जहां पे बहुत सारे टेररिस्ट को अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, एक्टिविटीज के लिए, स्लीपिंग सेल्स की तरह ट्रेन किया जाता है और भारत में या बाकी जगह पे दहशतगर्दी के लिए भेजा भी जाता है। यहां के लोग अब परेशान हो चुके हैं। वो परेशान क्यों हो चुके हैं ये समझना हमें जरूर, उनकी मांगे क्या हैं और 15 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं अभी तक, इसको भी हमें समझना जरूरी है। क्या वो ये समझ पा रहे हैं कि भारत में जो कश्मीर है अब वो खुश है? उसकी खुशी का राज क्या है? क्योंकि वहां पर इंसानियत है, कश्मीरियत है और अब जमहूरियत भी है, डेमोक्रेसी भी आ चुकी है। वहां पर लोग विश्वास कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। क्या ये देख पा रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग? और वो पाकिस्तान की चरमराती स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए वहां पर विरोध प्रदर्शन उठ रहा है। इसको समझते हैं प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली जैसे आप देख सकते हैं, यहां पर है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ। कश्मीर इज आर्स, वो कह रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रहा है बैटलफील्ड एज प्रोटेस्टर्स क्लैश विद पाकिस्तानी आर्मी। वो कह रहे हैं कि ये कश्मीर हमारा है, आप पाकिस्तान अलग हो। पाकिस्तान पीएम एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न ओवर द सिचुएशन इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अमिड वायलेंट प्रोटेस्ट। वहां के लोग जो हैं अब बड़ी बुनियादी चीजों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाओं के लिए। जैसे उनको हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, एजुकेशन चाहते हैं कि फ्री में हो, वो चाहते हैं कि उनको न्याय व्यवस्था मिले, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर पुख्ता किया जाए, ना कि यूथ को ट्रेनिंग कैंप में डाल करके हम कहीं दहशतगर्दी के लिए भेज दें। वो लोग डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नेंस की गुहार लगाते हैं सरकार से, जो ऐसा नहीं कि पहली बार है, कई बार पहले भी हो चुकी है। आप देखिए वहां पर ये जो प्रोटेस्ट है इसको लीड कौन कर रहा है? आवामी एक्शन कमेटी। पहली बात, आवामी एक्शन कमेटी पहले भारत में भी सक्रिय भूमिका निभाती थी, जिसको हमने यूएपीए के तहत बैन भी कर दिया है। भारत में अब ये कार्यप्रणाली में काम नहीं कर पाती है, ये बैंड है इंडिया में। आवामी एक्शन कमेटी
लीड कर रही है और वो डिमांड कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड है। उसमें 38 पॉइंट्स डिमांड में उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और बहुत सारी शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने ढांचे को मांगा है। मैं बताते जाऊंगा एक एक करके कि बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड्स क्या हैं, जिसके लिए पहले भी कई बार प्रोटेस्ट किया गया है, कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन वो मांगे मानी नहीं गई हैं। 38 पॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली डिमांड, जहां पे वहां के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के सारे नागरिक, सारे किसान, सारे स्टूडेंट, सब लोग एक यूनाइटेड फोर्स में बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश क्या करता है, हमें बताता है कि आप आजाद हो, पहले से आप एक आजाद कश्मीर हो और आपको इनडायरेक्टली पाकिस्तान रूल करेगा। कहां से? इस्लामाबाद से। तो उन्होंने क्या किया है कि 12 असेंबली की जो सीटें हैं वहां की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, उसको रिजर्व करके रखा है। किसके लिए? कश्मीरी रिफ्यूजीज के लिए। और वो जो भी पाकिस्तान में आकर के सेटल हो गए हैं उनके लिए रिजर्व्ड सीट है, जो कि वहां की सरकार डिसाइड करती है कि कौन आएगा वहां पर। तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पूरा का पूरा इंटरफेरेंस किसका है? पाकिस्तान का है। और मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान किस तरीके से अपनी सेना भेज दी है। सरकार से वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सारा रेवेन्यू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कमाया जा रहा है। वहां की नदियों से जो बिजली उत्पन्न हो रही है उसको कौन कंज्यूम कर रहा है? पाकिस्तान का पंजाब कंज्यूम कर रहा है और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कंज्यूम हो रही है, लेकिन उसका फायदा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रूप में नहीं दिया जा रहा है। किसको? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। वहां पर रोजगार नहीं मिल पा रही है। तो इस चीज के लिए वो लोग अपनी आवाज उठाना चाहते हैं कि हम खुद को रूल करना चाहते हैं। वो आजादी की डिमांड कर रहे हैं। अब तक क्लियर कट ये नहीं कहा गया है कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनको भारत जैसी डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का स्वाद चखना है, जिस तरीके से अब भारत के कश्मीर में डेवलपमेंट देखने को मिलती है। समझते हैं। डिमांड इज द एबॉलिशन ऑफ 12 सीट्स रिजर्व्ड इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, रिजर्व्ड फॉर कश्मीरी रेफ्यूजीज रिजाइडिंग इन द पाकिस्तान। अभी आप देखेंगे अर्ली अक्टूबर, बस अभी 29 सितंबर के बाद से ये शुरुआत होती है और उसमें सबसे बड़ा ट्रिगर आता है इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स। इतने ज्यादा टैरिफ होने के बाद पावर कट्स बहुत ज्यादा है वहां पर, वहीं के डैम से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। फूड इन्फ्लेशन एंड मास अनएम्प्लॉयमेंट। आप देखेंगे वहां के जो डैम्स हैं, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के जस्ट पास में है और यहां से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। मंगला हाइड्रो प्रोजेक्ट, जहां से आप देखेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जनरेट्स 3000 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो पावर और वहां पे 8 से 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। पावर कट की सिचुएशन दिखाई देती है तो लोग परेशान हो जाते हैं वहां पर। किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग पाकिस्तान कर रहा है और हमें डेवलपमेंट को डिनाई किया जा रहा है। इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट को लेकर के उठ रहे हैं। येट 18 to 20 आवर्स ऑफ पावर कट्स डेली बेसिस पे हो रही है। Because most of the electricity is diverted to Pakistan's Punjab, leaving Pakistan occupied Kashmir अंधेरे में है। वो अंधेरे में ही अपने डेवलपमेंट को देखने के लिए उनको छोड़ दिया गया है। फूड की इनसिक्योरिटी है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जो रोटी है, जो कपड़ा है और मकान है, वो महंगा होता जा रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। डबल हो गया है लगभग लास्ट 2 दशक में। जॉब की क्राइसिस है। जॉब क्राइसिस ग्लोबल लेवल पर एक प्रॉब्लम बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से उनको पुश किया जाता है टेरर कैंप्स में जाने के लिए। पॉलिटिकल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, ना वो अपनी सरकार चुन पा रहे हैं, ना वोट देने का अधिकार है, ना वो उससे गवर्न हो पा रहे हैं। पाकिस्तान प्रोविंसेस, जैसे पाकिस्तान प्रोविंस में गवर्नेंस होती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट। वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के एक यूनिट की तरह भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। रैदर उनको कौन रूल कर रहा है, वहां पे गवर्नेंस किस तरीके से चल रही है? इट इज रूल्ड डायरेक्टली बाय इस्लामाबाद सो कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर। तो इस्लामाबाद ही वहां पर वहां की पॉलिसीज बना रहा है। तो वहां के लोकल लोग, जो नेटिव लोग हैं, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं सरकार के विरोध, सेना के विरोध में, कि हमारी बात को समझने के लिए हमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। इसी को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। रूल बाय द पीपल की डिमांड है उनकी, जो कि भारत में हम अपने कश्मीर में देख पा रहे हैं। हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट आप देखिए, 2016 में भी रिग्ड इलेक्शंस की वजह से प्रोटेस्ट हुआ था। 2019 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए जा रहा है, उससे इनको भुलावा दिया गया कि बड़ी नौकरियां लगेंगी, बड़े प्रोजेक्ट आएंगे और आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी यहां की। लेकिन नहीं हो पाया, वो डेवलपमेंट भी देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से लोगों ने वहां पे फिर से प्रोटेस्ट किया कि कोई जॉब नहीं मिल पा रही यहां के लोगों को। 2023 में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट निकल के आता है, स्कॉलरशिप्स नहीं मिली, उनको चाहिए कि शिक्षा की सुविधा दो, हमें 14 साल तक फ्री एजुकेशन की डिमांड है हमारी।
2025 में ये सबसे डिफरेंट प्रोटेस्ट है। क्यों है सबसे डिफरेंट? ये किसी एक मुद्दे पर नहीं है, एक ये यूनाइटेड डिमांड रखी है उन लोगों ने। प्रोटेस्ट आर डिफरेंट, दे आर ग्रास रूट्स अपराइजिंग अबाउट इकोनॉमिक डिग्निटी। हमें काम चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए और अपने लोगों द्वारा गवर्नेंस चाहिए। 38 पॉइंट्स में उन्होंने डिमांड रखी है जो पाकिस्तान से हैंडल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से अब ये जो विरोध है या प्रोटेस्ट है, अब ये सिविल राइट्स में, कॉन्टिन्यूअस सिविल अपराइजिंग में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें कुछ हम देखेंगे आगे जाकर के क्या वो भारत से भी हेल्प की गुहार लगाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्या इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए, इसको हम आगे जाकर के समझते हैं। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं इसको डीप में जाकर के कि ये अभी क्यों हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। भारत की स्थिति 2019 के पहले क्या थी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की स्थिति 2019 के पहले क्या थी, दोनों में थोड़ा विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि कैसे भारत की स्थिति में एक उत्थान हुआ जम्मू और कश्मीर में 2019 के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, और वही चीज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं हो पाई। इसकी वजह से भी एक अनरेस्ट है, लोगों के अंदर एक अक्षुब्ध भावना है कि हमें चाहिए वो डेवलपमेंट जो भारत को देखने में मिल रहा है, कश्मीर में देखने को मिल रहा है। किस किस सेक्टर में मिल रहा है उसको भी समझते हैं। आप देखिए 370 ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू द कश्मीर। डेफिनेटली डुअल सिटीजनशिप थी, आर्टिकल 35A के तहत 2 सिटीजनशिप थी, वहां का पीनल कोड अलग था, भारत का अलग था, अलग प्रकार की गवर्नेंस थी। आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे तो आइडेंटिटी, मुस्लिम में भी डिवीजन है, शिया और सुन्नी, वहां पर हिंदू पॉपुलेशन भी है जम्मू में, वहां पर आप लद्दाख में देखेंगे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी है। तो आइडेंटिटी का भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। ज्योग्राफिकल टेरेन बहुत मुश्किल है, कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या है जम्मू में। वहां पर टूरिज्म का किस तरह बढ़ावा दिया जाए, वहां पे मिनरल डिपॉजिट्स हैं, तो वहां की जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वहां के लोगों के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से आगे बढ़ाई जाए। 2019 तक इन सब में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी, कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा था, जबकि ऑटोनॉमी मिली हुई थी। बट इट फेल्ड, करप्शन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस वैक्यूम दिखाई दे रहा था जम्मू एंड कश्मीर में। मिलिटेंसी बहुत ज्यादा थ्राइव कर रही थी, स्टोन पेल्टिंग जैसे केसेस थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स हमको दिखाई देते थे। और अगर आप कश्मीर वर्सेस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की स्थिति देखेंगे तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो और भी ज्यादा रिच था। इस्लामाबाद ने एक्सप्लॉइट कर लिया लैंड फॉर वाटर एंड मिनरल्स। उन्होंने उस लैंड से वाटर एंड मिनरल्स को पूरा एक्सकवेट किया अपने फायदे के लिए और इग्नोर कर दिया वहां का टूरिज्म। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता था, उसके टूरिज्म को उन्होंने इग्नोर किया। जहां पे माउंटेन्स थे, जंगल थे, वहां पे टूरिज्म होना चाहिए, लेकिन वहां पर टेररिज्म उत्पन्न होता हुआ दिखाई दिया। वहां पे टेरर कैंप्स बनाए गए। डिस्पाइट आइकॉनिक पीक्स लाइक K2, आपको पता है नेपाल हर साल टूरिज्म के नाम पर बहुत पैसा कमाता है अपने माउंटेन्स की वजह से। यहां पर K2 पीक है, नंगा पर्वत है, एंड ऑफर्ड ओनली अ फैसाड ऑफ डेमोक्रेसी, केवल एक उनको झांसा दिया गया डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का। वहां पर मिनरल्स भी बहुत सारे हैं, आप देखिए रूबीज, बरीड ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब मैं बताता हूं पोस्ट आर्टिकल 370 किस तरीके से भारत में जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति बदलती है। एक सोशल इंटीग्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट था, आइडेंटिटी इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन होता है जम्मू एंड कश्मीर का भारत से। भारत की जो रिसोर्सेज हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्ट हो पाती हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो पाता है, और लोगों का जो टेक्नोलॉजी नो हाउ है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, आईटी सेक्टर, बीपीओ सेक्टर, ट्रेड के सेक्टर, वो यहां से आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो जम्मू में लोग जाना शुरू करते हैं, कश्मीर श्रीनगर तक लोग जाना शुरू करते हैं। क्या क्या बदलाव आते हैं जिसकी वजह से वहां पर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अगस्त 2019 एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, इसलिए क्योंकि वहां पर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन किया जाता है। इससे समस्या सबसे पहले किसको होती है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को समझ में आता है कि अब कश्मीर क्या डेवलपमेंट की भाषा बोलेगा, क्या कश्मीर में अब सच में डेमोक्रेसी वर्क करेगी, और डेमोक्रेसी अपने गुड्स जब डिलीवर करती है तो लोगों को समझ में आ जाता है कि इससे एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेनिफिट होने वाला है। उसके बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं वो भी हम जरा समझते हैं। मात्र 2019 के बाद से लेकर के अब तक अगर हम देखते हैं तो मिलिटेंसी कितनी कम हो जाती है। 2014 से 24 का डेटा है हमारे पास। अगर हम देखें 2014 में
222 केसेस मिलिटेंसी के दिखे थे, अब मात्र केवल 23 केसेस हमें दिखाई देते हैं। वो भी कश्मीर में कम है, जम्मू में ज्यादा हो गए हैं। कश्मीर में कम हो गए हैं केसेस। और आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड, 47 लोग सिक्योरिटी पर्सनल 2014 में मारे गए और 2024 में केवल 23। इसी तरीके से आप सिविलियंस किल्ड की संख्या भी देखेंगे, 29 से घट करके 16 हो गई है। स्टोन पेल्टिंग केसेस ऑलमोस्ट नियर टू जीरो, अब कोई भी स्टोन पेल्टिंग केसेस नहीं है। रैदर मैं आपको एक बात बताऊं, 2014 में ओवरग्राउंड वर्कर्स की रिपोर्टिंग कम थी, अब रिपोर्टिंग ज्यादा हो गई। वहां के लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, जो होटल और इनकी व्यवस्थाएं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, वो लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सरकार को, पुलिस को, लोकल लॉ एंड ऑर्डर को कि इस तरीके के ओवरग्राउंड वर्कर्स काम करें। उनकी रिपोर्टिंग और तेजी से बढ़ गई है, लोगों को डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी आने लग गई है। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की सुविधा। मैंने जैसा आपको बताया कि टफ है वहां की टेरेन, माउंटेन्स है, वहां पर जंगल है, तो जैसे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने की वजह से मुनाफा ज्यादा कमा सकते हैं। चेनाब रेलवे ब्रिज, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये हम भारत सरकार बना पाई वहां पर। जोजिला टनल, ऑल वेदर रोड टू लद्दाख, वहां की कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है। श्रीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है, वहां से कनेक्टिविटी आती है, जिसकी वजह से जो भारत में देखा जाता था टूरिज्म सेक्टर को या वहां जाने को कि कभी भी वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी वजह से लॉकडाउन लग सकता है या कर्फ्यू लग सकता है, इसको हम कहते थे बार्ब्ड वायर टूरिज्म। बार्ब्ड वायर टूरिज्म को खत्म किया गया और वहां पर इन्वेस्टमेंट 64,000 करोड़ का आता है। 64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5 सालों के अंदर आता है जम्मू एंड कश्मीर में। आप देखिए एनर्जी सेक्टर में कितना काम होता है। किरू 624 मेगावाट प्रोजेक्ट, पकलदुल 1000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से किसको फायदा होगा? सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को फायदा होगा, उसके बाद से भारत, पूरे भारत को फायदा होगा। उसके साथ आप देखिए रोजगार कैसे बढ़ेगी? जब वहां पर इन्वेस्टमेंट होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज। कश्मीर आपको पता है सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए, जाफरान के लिए जाना जाता है, तो सैफरॉन वहां पर कल्टीवेशन बढ़ पाया। एप्पल्स का प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई हिट करता है, वहां पर आप कारपेट्स देख सकते हैं, पश्मीना वुल देख सकते हैं, इन सब के एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट 30% ज्यादा बढ़ गया 2019 की अपेक्षा। टूरिज्म सेक्टर में 2.2 करोड़ टूरिस्ट 2023 में ही आए। 2 करोड़ से ऊपर जब टूरिस्ट आएंगे तो वो आपके पैसे खर्च करेंगे। ना सिर्फ भारतीय टूरिस्ट, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पर। इंडिया में आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, सदर्न इंडिया से, हर जगह से टूरिस्ट वहां पर जाते हैं। वहां पे जो शिकारा राइड है, वहां के जो लोकल गुलमर्ग, सोनमर्ग है, उसको एंजॉय करते हैं। जो समर ट्रैक्स होते हैं, हाईएस्ट एवर गुलमर्ग होस्टिंग इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स। बॉलीवुड एंड ओटीटी फिल्मिंग वहां पर फिर से स्टार्ट हो गई, तो जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमिक बूस्ट हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रही है, आगे बढ़ पा रहे हैं वो। सोशल स्कीम्स सरकार ने भी बहुत साथ दिया। आयुष्मान भारत स्कीम को यूनिवर्सल कर दिया गया है सेहत नाम से, तो वहां पर सेहत नाम से यूनिवर्सल कवरेज है। हर एक नागरिक, जैसे पूरे भारतवर्ष में तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पर हम आयुष्मान भारत को लागू करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को मिलता है आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा। उम्मीद स्कीम, जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके तहत बहुत सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट किए गए। फिर पीएम किसान योजना के तहत हमने सब्सिडी प्रोवाइड की किसानों को। हर घर नल से जल स्कीम के तहत वहां पर पानी की टैप वाटर कनेक्शंस मुहैया करवाए, जिसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट और तेजी से देखने को मिली। इसी की वजह से जब लोगों को उसके फायदे दिखने लग जाते हैं डेमोक्रेसी के, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, तो लोग उस डेमोक्रेसी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप देखेंगे शिफ्ट इन कश्मीर परसेप्शन, जब पहलगाम अटैक होता है भारत में 2019 के बाद, 19 तक तो पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था, यूएन में जाके कह रहा था कि कश्मीरियों के साथ नाइंसाफी हुई। कश्मीर क्या चाहता है, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, उसका जवाब कश्मीर के लोगों ने अपनी सॉलिडारिटी में दिया। जब पहलगाम अटैक होता है तो पूरा कश्मीर यूनाइट होता है और कहता है कि वायलेंस कोई तरीका नहीं है और टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। माइलस्टोन केम इन सितंबर 2025 व्हेन टेररिस्ट अटैक्ड सिविलियंस इन पहलगाम इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग इंडिया। ऑर्डिनरी कश्मीरीज कंडेम्ड पाकिस्तान। ये जो टेरर स्पॉन्सरशिप कर रहा है पाकिस्तान, वो गलत है। वायलेंस
विल नेवर विन। ये कश्मीर के लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। वो लोग कह रहे हैं आतंकवाद मुर्दाबाद। अब कश्मीर इस भाषा को समझ चुका है कि आतंकवादियों से या फिर ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट से नुकसान होगा। देश को आगे बढ़ाना है, खुद को नौकरियां दिलवानी है और खुद को एजुकेटेड रखना है, स्किलफुल रखना है आगे बढ़ने के लिए, स्टेट को आगे ले जाने के लिए। पहलगाम के दोषियों को सजा दो, यह डिमांड कर रहा था कश्मीर। टेररिज्म डिस्ट्रॉयज अस एंड डेवलपमेंट एम्पावर्स अस। इस बात को अब जम्मू एंड कश्मीर बहुत अच्छे से समझ रहा है। और उसी के साथ एक मिरर इमेज में आप देखेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भी ये बात समझने लग गया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अनरेस्ट जो हमने देखा पहले 2-3 बार से लेकर के अब जो बढ़ चुका है, वो यही डेवलपमेंट डिमांड कर रहे हैं खुद से। दिस इज हिस्टोरिक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1990s। 35 साल में पहली बार कश्मीरी पब्लिक ओपिनियन टिल्टेड डिसाइसिवली अगेंस्ट पाकिस्तान। वो डिसाइसिव है कि वो अगेंस्ट है पाकिस्तान के तौर तरीके के, और वो भारत के साथ है। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और जिसको जबरन वहां के कबीलों के साथ मिलकर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, बस कब्जा कर लिया है, आज भी हमारे मैप का अभिन्न हिस्सा है। लीगल एंड पॉलिटिकल क्लेम देखते हैं। जो राजा हरि सिंह थे वो समझ नहीं पा रहे थे किस तरफ विलय हो हमारा, हम इंडिपेंडेंट रहें या फिर हम पाकिस्तान के साथ तरफ जाएं या फिर हम हिंदुस्तान की तरफ जाएं। तो 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था उन्होंने, तो वो जब तक भारत वहां जाता वो कबीलों के साथ आ गए थे पाकिस्तान से। तो इंडिया हैज ऑलवेज मेंटेन्ड दैट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज अ इंडियन टेरिटरी, वो इंडिया का पार्ट है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तभी हमारे होम मिनिस्टर कहेंगे कि भाई हमारा काम तब पूरा होगा जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नहीं हो रहा है, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बनता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 में साइन होता है। महाराजा हरि सिंह इंक्लूडेड द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर। ये है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो लीगल क्लेम भारत का हमेशा से पूरा जम्मू एंड कश्मीर पर रहा। आप देख लीजिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर ये रहा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख, एंड यहां पर है चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख। ये जो है हिस्सा ये ऑक्यूपाई किया जा चुका है और इंडियन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया गया था 1947 में, रीअफर्म करते हुए इंडियाज क्लेम ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अभी भी देखिए इवन टुडे रिजर्व्ड असेंबली सीट्स एग्जिस्ट फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहां पर इलेक्शन हो नहीं पा रहा है, भारत यह मानता है कि जिस दिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हिस्सा बन जाएगा भारत का कॉन्स्टिट्यूशनली, वैसे तो हिस्सा है, पॉलिटिकली, उस दिन वहां पर इलेक्शन कराएंगे। उनकी सीट्स आज भी खाली हैं हमारे पास। 24 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब स्टेट हो चुका है वो। ये बेसिकली जब हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बना रहे थे तो उसका क्लॉज है ये। तो 24 सीटें आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की एग्जिस्ट करती हैं जम्मू कश्मीर स्टेट में। ये समझना बहुत जरूरी है। तो भारत बस इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मर्ज हो भारत के साथ, और वो अपनी स्वेच्छा से मर्ज हो, अपनी आइडेंटिटी को रखते हुए मर्ज हो, और डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत के फायदे को देखते हुए मर्ज हो, तब इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 2022 में कहते हैं, आवर मिशन विल बी कंप्लीट ओनली व्हेन वी रीगेन गिलगिट बल्तिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तभी साकार होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना। 3 तरीके हैं हमारे पास, आगे क्या करना चाहिए, भारत को इसमें क्या सक्रियता दिखानी चाहिए। सबसे पहली बात, वहां के लोगों के 38 पॉइंट डिमांड है आजादी से। किसकी आजादी? सरकार से आजादी और पाकिस्तानी सेना से आजादी। अभी वो कहेंगे जिस समय, तब भारत इंटरवीन करेगा। तो सिविल वॉर विद इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अगर इस्लामाबाद उनको प्रेशर देता रहेगा और ब्रूटल फोर्स के साथ लोगों की बात चुप करने की कोशिश करेगा, उनके डिसेंट को दबाने की कोशिश करेगा, या फिर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होगा वहां पर, और रिस्की ऑप्शन, बट इंडिया कुड इंटरवीन इफ इंस्टेबिलिटी स्पिल्स अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल। तो मिलिट्री एक्शन के तहत भारत उस हिस्से में जाकर के कहेगा कि यह हमारा हिस्सा है, लोग भी चाहते हैं और अब हम भी चाहते हैं कि हमारे हिस्से में ही देखा जाए। एस्केलेट होगा मैटर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक तो एस्केलेटेड ही है। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन। यही है सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट लाइकली, और हमें लगता है बहुत जल्दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग ये डिमांड करेंगे। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ये वीडियो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक जाती है, ये वीडियो
जम्मू एंड कश्मीर तक जाती है या भारत में कहीं भी जाती है, तो मुझे आप जरूर बताइएगा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन जब एक साथ हो जाएगा तो उसके फायदे क्या क्या रहेंगे। इफ लोकल्स डिमांड व्हाट कश्मीरीज आर एंजॉइंग, जैसे कि नौकरी, रोड, सड़क, कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर, पीसफुल मर्जर बिकम्स पॉसिबल। तो हम यही चाहते हैं कि इंसानियत, कश्मीरियत और उसके साथ साथ जमहूरियत कॉन्स्टिट्यूशनली आए। ये देखिए, ये है वो जगह कश्मीर जहां पे प्रोटेस्ट होना नहीं चाहिए। ये है जन्नत, जिसको अमीर खुसरो अपने शब्दों में कह के जा चुके हैं, गर बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। सो फॉर डिकेड्स पाकिस्तान ने यूज किया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को एक फ्रंटियर टेरिटरी की तरह, अपने वॉर के लिए एक फ्रंटियर टेरिटरी बना के आजाद कश्मीर के नाम पे उन्हें बुलावा देता रहा, जबकि वो डिजर्व करते हैं एक पैराडाइज। तो उस फ्रंटियर टेरिटरी को बहुत जरूरी है भारत का हिस्सा बनना, और वो चाहे अपनी विलिंगनेस से कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन के साथ बन सकते हैं। और वो प्रॉक्सी वॉर का जो ग्राउंड बना है अगेंस्ट इंडिया, ये उनके लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ रही है, सोशल मीडिया के तहत अवेयरनेस आ रही है। लोग देख पा रहे हैं, जैसे नेपाल में हुआ, अपनी डिमांड मांग पा रहे हैं और वो प्रोटेस्ट को जारी रख पा रहे हैं। आज पीपल ऑफ पीओके आर डिमांडिंग नॉट स्लोगन्स बट सर्वाइवल। वो एक बेसिक बुनियादी फंडामेंटल राइट्स मांग रहे हैं अपने, जो बेसिक फंडामेंटल राइट भारत में दिए गए उन्हीं अधिकारों को मांगने की कोशिश कर रहे हैं। द टेल ऑफ टू कश्मीर्स इज नो लॉन्गर अबाउट आइडियोलॉजी। ये सिर्फ आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स नहीं रह गई है, अब ये बेसिक डिमांड बन गई है। इट्स अबाउट गवर्नेंस एंड अबाउट डिग्निटी। सो उनकी डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भारत के साथ जरूर मिलेगी। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या लगता है आपको कितना समय लगेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनने में? एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप सबके लिए, डू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा आई विल लाइक दैट कमेंट। अ गुड न्यूज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बैच है आपके लिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो 7303212303 पर। आपको कोई भी डाउट है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड ART Live। ART Live आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको दशहरा सेल का फ़ायदा मिलेगा, और ये कोड आज ही एक्सपायर हो जाएगा, ये सेल आज ही एक्सपायर हो जाएगी। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप डू call me, connect with me and use the code ART Live. The price is for 2027 preparation long term foundation batch जहां basic से advanced preparation कराई जाएगी 19,999. Thank you. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।